ओके बच्चे, तो एक पीडीएफ मैंने भेजा था ग्रुप पर, जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था कि आंसर्स क्या है उसके अकॉर्डिंग टू आंसर की। लेकिन फिर भी एक बार आपके साथ डिस्कशन करना सही रहेगा। अगर किसी और तरीके से भी मतलब कुछ निकलता है, ज्यादातर मतलब सीरीज में वगैरह ऐसा होता है कि दूसरी तरीके से भी आंसर्स आ सकता है, कभी कभी 1% पॉसिबिलिटी होती है। तो ऐसा अगर कुछ है माइनर करेक्शन, तो आज हम इस लेक्चर में उसको नोट आउट कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो फाइनल आंसर की आ जाएगी। इसीलिए मैंने हमारा जो टाइम बचाने के लिए जो ऑलरेडी मैंने आपको दिया है उसी को ओपन किया है, पीडीएफ को। अभी बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हैं, जब तक 1-2 मिनट के लिए रुकेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर पहला यही है, क्या दूसरा है? आपके पास अगर पेपर है यही है क्वेश्चन नंबर, है ना, पहला वाला। हम्म। तो इसमें देखो बच्चों, बी ए डैश बी और फिर से एक बार डैश डबल ए डैश बी ऐसा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है 16। ओके, तो हमने चार चार में उनको डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है कि
बी से पहले ए है, तो यहां हो पर भी सकता बोलो, कोई कुछ बोलना चाहता है? फिर हम दो के पार्ट भी करके आंसर निकाल सकते हैं। हाँ चलेगा ना। दो, अगर दो 4 का है तो 2 में कर सकते हैं, 6 के टुकड़े है तो 3 में भी कर सकते हैं, उसका वही आता है। ओके, तो अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ऐसा कर दिया तो ये हमें क्या मिला, बी से पहले ए और उसके पहले भी ए मिला, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी ऐसा है ही, तो ये कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर इस ए से पहले हम अगर बी को यहाँ पर देखते हैं, तो फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि बी डबल ए बी, और अगर यहाँ पर भी मैं लिखूंगा बी डबल ए बी तो हो जाएगा, तो यहाँ पर भी बी डबल ए बी हो जाएगा। तो हमने जो ब्लैंक में जो भरा है, सबसे पहले हमने भरा ए को, फिर हमने भरा बी को, फिर हमने भरा बी को, और फिर हमने भरा ए को। तो इस तरह से बच्चों क्या हो गया यहाँ पर, ए डबल बी ए हो गया। ओके, हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं कल से ज्वाइन हो चुका हूँ, तो ये कौन सा टॉपिक है? आपने पेपर दिया था क्या? वो 27 का जून का नहीं दिया होगा, क्योंकि आप कल ही ज्वाइन हुए ना। हाँ। हाँ, तो वो उसका डिस्कशन चल रहा है, तो आप अभी सिर्फ ध्यान दे दो। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस है, उस 20 क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जो ऑलरेडी पहले टॉपिक हो चुके हैं उनके बारे में भी आपको पता चलेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जो टॉपिक हो चुके हैं उसी के ऊपर ये टेस्ट था। ठीक है। तो अभी तो आपको पता चल गया होगा अभी, क्योंकि इसके डिस्कशन के बाद नया वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो प्रीवियस हो चुके हैं उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा मिल यूट्यूब गया पर। सर। मिल गया है ना? हाँ, तो वो एक बार देख लो, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर कांटेक्ट करो डायरेक्टली मुझे। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखो, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है टर्म्स वो 16 थे। तो हम जनरली क्या करते हैं, उसको इक्वली डिवाइड करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार वो इक्वली डिवाइड हो जाए, कभी कभी एक या दो टर्म्स जो है वो और भी होते हैं। जैसा कि जब हम ये टॉपिक पढ़ा रहे थे तब हमने उसके उस टाइप के एग्जाम्पल भी देखे थे कि और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इक्वली डिवाइडेड हो गए हैं सब कुछ। तो इक्वली डिवाइडेड करने के बाद हमें क्या करना है, ब्लैंक के बाद और ब्लैंक के पहले कौन है यहाँ पर ये देखना है। तो हमने जब देखा लास्ट वाले में, तो हमें ये पता चला कि इस वाला जो ये वाला जो ब्लैंक है उसके बाद बी है और उससे पहले ए है ना? तो मतलब डबल ए बी तो होगा है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर डबल ए बी के हिसाब से देखा है, इसीलिए डबल ए बी के हिसाब से देखा। अब डबल ए बी से पहले यहाँ पर बी है फर्स्ट टर्म, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया बी और यहाँ पर लिख दिया बी। तो बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, ऐसे 4-4 लेटर का सेट का ये सीरीज चल रहा है। तो हमने देखा कि ब्लैंक में जो भरे हुए हैं वो हमारा ऑप्शन होता है। तो पहले भरा था ए, फिर बाद में बी, बी और ए, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा होता कि which series is repeated, which series is repeated, ऐसा अगर पूछा होता तो आपका आंसर होता बी डबल ए बी, लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला नहीं है। यहाँ पर हमें ब्लैंक में जो भरा है उसके बारे में पूछा है, इसीलिए ये डायरेक्टली आ जाएगा। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन था हमारा नंबर सीरीज का। तो
0,7, 26, क्वेश्चन मार्क, 124 और 215। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये निकालना था। ओके, तो हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया उसको। तो 1 का क्यूब -1 0, 2 का क्यूब 8 होता है, -1 7, तो 3 का क्यूब 27, -1 26। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर सीक्वेंस के अनुसार 4 का क्यूब -1 हो जाएगा, 64 -1 63। तो ये आगे भी कंफर्म करना जरूरी है। 4 के बाद आता है 5, इसीलिए 5 का क्यूब -1, 125 -1 124। तो आगे करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, वो तो होता ही है। ओके, फिर उसके बाद एक और सीरीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक बार आप लोग मेरे साथ साथ जो आंसर की है उसको भी चेक कर लीजिए, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए। अगर कुछ डाउट है, कुछ आपको मतलब ऐसा लगता है कि ये आंसर इसका हो सकता है, तो हम उसको चेंज करके आंसर की फाइनल कर देंगे। मैम ने बोला था कि डिस्कशन के बाद ही हम इसको ये कर लेंगे, इसीलिए हम शॉर्टली डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी पीडीएफ भेज चुका हूँ पहले। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है बच्चों, ये कम कम होते जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, और लास्ट वाला नंबर तो बहुत ही छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर साफ साफ है कि ये डिवाइडेड हो रहा है, यहाँ पर किसी न किसी से डिवाइड हो रहा है ना। सो रेशियो ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर 1। सो 240 अपॉन 240 दैट इज 1। या फिर ऐसा बोलो कि ये 240 बाय 1 240 है ये ऐसे। फिर नेक्स्ट नंबर को क्या किया है, 1/2 सर है इसको ना। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, 2 × 5 10 × 4 40 × 3, फिर 120 × 2, फिर 240 × 1। पहले क्या बोले, 2 × 5। हाँ सर, 2 × 5, फिर 10 × 4, फिर 40 × 3। तो 2 × 5 कैसे हो जाएगा ये, 10। तो 240 बाय 10 बोल रहे हो क्या? Sir, 2 multiplied by 5 is equal to 10. 10 multiplied by 4 is equal to 40. 40 multiplied by 3 is equal to 120. 120 multiplied by 2 is equal to 240. 240 multiplied by 1, 240. हाँ हाँ, उल्टा है, इससे कर सकते हैं ना। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, राइट से वो आसान पड़ता है ना, चलेगा। लेकिन उसका आंसर क्या आएगा, 240 ही आएगा। वैसे भी मुझे वो मैंने लेफ्ट तरफ से देखा आपने जब बोला, तो इसीलिए थोड़ा सा ये हाँ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये है कोडिंग डिकोडिंग का। तो यहाँ पर रिटेल को UFSBJM ऐसे लिखा गया है। सो हाउ इज एक्सपेक्ट रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज। ओके बच्चों, तो हमें तो पता ही है कि सबसे पहले क्या करना होता है, उनके नंबर्स लिखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो R का नंबर लिखा हुआ है 18, E का नंबर 5, T का 20, A का 1, I का 9, L का 12 अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो उसको जो कोडिंग किया गया है रिटेल को, वो ऐसे किया गया है UFSBJ और M ऐसे किया गया है। तो उनके भी नंबर्स हमने लिख दिए, U का 21, F का 6, S का 19 और B का 2 और J का 10 और M का 13। वैसे तो हम क्या करते हैं कि
यू आर का यू से रिलेशन देखते हैं ऐसे जनरली, तो हमें क्या दिखाई देता है 18 और 3 21। फिर उसके बाद ई का एफ से अगर देखते हैं तो फिर 5 + 1 6 ऐसे मिल रहा है। 20 का देखो, फिर 20 - 1 19 ऐसे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही हम करेंगे इसको एक्सपेक्ट को, तो ई का नंबर बच्चों कितना है 5 है, तो 5 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। 8 यानी कि एच, तो एच से स्टार्ट होने वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है वहां पर। ऑडियो ऑफ करो। एच से स्टार्ट होने वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, दूसरा तरीका देखा। दूसरा तरीका हमने क्या ढूंढ निकाला बच्चों, इस तरह से डायग्राम बन रहा है क्रॉसिंग में, ये ऐसे पहले 3 लेटर्स के लिए क्रॉसिंग में ऐसा डायग्राम बन रहा है, और उनका जो है 20 + 1 21, 18 + 1 19 और 5 + 1 6 ऐसे बन रहा है पहले 3 लेटर के लिए। और उसके बाद के जो 3 लेटर्स हैं उनको एज इट इज कोडिंग किया गया है सीधे सीधे। a + 1 2 मतलब b, 9 + 1 10 यानी j, 12 + 1 13 यानी m। तो हमें एक्सपेक्ट को भी ऐसे ही करना है। ई का नंबर लिख दिया 5, एक्स का नंबर लिख दिया 24, पी का लिख दिया 16, ई का लिख दिया 5, सी का 3, टी का 20। तो ये 16 और प्लस 1 17 यानी कि क्यू, 24 + 1 25 यानी कि वाई, 5 + 1 6। और इनको जो है बाकी तीनों को एज इट इज सीधे सीधे करना है, क्रॉसिंग में लाइंस नहीं खींचना है, क्योंकि ऊपर का जो जैसा कोड है वैसे ही करना होता है यहाँ पे। तो 5 + 1 6, 3 + 1 4, 20 + 1 21, इसीलिए QI FDU आ गया है इसका। ओके, नेक्स्ट पल्स को DRKTO, न्यू को MDV ऐसे किया है, तो फिर प्रोब्स को कैसे करेंगे कोड, ऐसा बोला है। तो देखो बच्चों, P का नंबर लिख दिया 16, U का नंबर लिख दिया 21, L का 12, S का 19, E का 5। तो 16 - 1 15, 21 - 1 20 है ना, 12 - 1 11, 19 - 1 18, 5 - 1 4 ऐसे किया है। तो OTKRD आया, तो OTKRD को रिवर्स में लिखा है, दैट इज DRKTO, है ना। यस सर। तो फिर अभी न्यू को छोड़ देते हैं क्योंकि वैसे ही होगा सेम। तो डायरेक्टली प्रोब्स जो पूछा गया है उसको ऐसे करेंगे, 16 - 1 15, 18 - 1 17, ओ का नंबर 15 है तो 15 - 1 14, बी का नंबर 2 है तो 2 - 1, ई का नंबर 5 है तो 5 - 1, और यस का 19 है तो 19 - 1। ऐसा करने के बाद जो भी आएगा, यहाँ पर क्या आया है OQNADR, तो उसको रिवर्स में जब लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जैसे आएगा वो। RDANQO। ओके, नेक्स्ट
in the first letter and second letters in the word depression were interchanged. Also, the third and fourth letters, fifth and sixth letters, and so on. Which of the following would be the seventh letter from the right? पहला दूसरा को इंटरचेंज किया, तीसरे चौथे को इंटरचेंज किया, 5 6 को इंटरचेंज किया, 7 और 8 को इंटरचेंज किया, है ना, और 8 9 को भी इंटरचेंज किया. ओके, तो ऐसा करने के बाद ये हो गया ऐसे. आफ्टर रीअरेंजमेंट ईडी आरपी एसई आईएस या नो. तो हमें क्या पूछा है? सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट. तो हमारे राइट हैंड साइड से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ लेटर, दैट इज पी. How many pairs of letters are there in the word nursing which have as a many pairs in a alphabet? अल्फाबेट में जैसा है वैसे ही. अब देखो हम क्या करते हैं. अभी कोई अगर नया बच्चा आया है तो उसको भी समझने के लिए मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, नर्सिंग. देखो अगर आप बच्चों यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे, यन से आपको बोलना है, यन ओ पी क्यू आर एस टी. कोई मिला आपको? नहीं मिला. यन के बाद जो एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट में आता है ना, वैसे ही यहाँ पर नर्सिंग वर्ड में कोई मिला क्या? नहीं मिला. तो हम क्या करेंगे? यू से स्टार्ट करेंगे. यू वी डब्ल्यू, है ना, एक्स वाई जेड. कोई मिला? नहीं मिला. तो छोड़ देते हैं. आर से देखो, आर यस, यही है पेयर. तो यहां पर लिख दिया आर यस. ओके, फिर उसके बाद वाले कोई नहीं आएंगे क्योंकि सब आर से पहले वाले हैं. तो फिर यस को देखो, यस टी यू वी नहीं आएगा, आई जे के एल नहीं आएगा, एन ओ नहीं आएगा ये भी. अब इधर से उल्टा चालू करते, जी से, जी एच आई, ये एक मिल गया, यानी आई और जी पेयर मिल गई. जे के एल एम कुछ नहीं मिला. एन से स्टार्ट करो, फिर एन ओ पी क्यू आर एस नहीं मिला. आई से स्टार्ट करो, आई जे के एल एम नहीं मिला. यस से स्टार्ट करो, एस टी यू मिला, एस टी यू मिला, यानी यू और यस एक पेयर. उसके बाद आर के बाद कोई नहीं है यहाँ पर. आर से यू जाओगे, एन जाओगे तो इस डायरेक्शन में कोई नहीं मिलेगा. तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं. और दूसरी इसकी मेथड है, उनके नंबर्स लिखो. एन का 14, यू का 21, आर का 18, यस का 19, आई का 9, एन का 14, जी का 7. और अगर आपको सीक्वेंसली कोई नंबर अगर मिल रहा है तो आप उसको एज ए पेयर कंसीडर करो. एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट में 2 लेटर के बीच में जितने लेटर्स होते हैं दोनों के बीच में, वैसे ही सेम होना चाहिए दिए हुए वर्ड में. यहाँ पर दिया हुआ वर्ड कौन सा है? नर्सिंग. कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, है ना, रिस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर दिया है नर्सिंग. तो 3 पेयर्स यहाँ पर बन गए. और कोई बनता है क्या पेयर? बताओ. नहीं बनता है. सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन वर्ड चेंज किया गया है, दैट इज अ प्रेजेंस.
तो मैं अब डायरेक्टली आपको ऐसे ही जो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है और इसका पीडीएफ भी भेजा था, सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए हम कर रहे हैं। इसके बाद फाइनल आंसर की होगी, अगर कुछ माइनर करेक्शन है तो बाद में आप मत बोलो कि ये इसका ये हो सकता है वो हो सकता है। अगर अभी कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। यहाँ पर देखो पी का नंबर लिख दिया हमने 16, 17, 18, 19, एक पेयर मिल गई पीएस। 20, 21, 22, 23 कुछ नहीं मिला। 18 से स्टार्ट करते हैं आर से, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं मिला। 5 से फिर ई से स्टार्ट करो, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ नहीं मिला। ओके 19, 20, 21, 22 नहीं, 5, 6, 7, 8 नहीं, 14। ये नंबर्स लिखना क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता चलेगा ना। अभी ये देखो यहाँ पर 14 है जैसे मान लीजिए, तो 14 के आगे तो 3 और 5 नहीं आएंगे ना, उससे पहले आते हैं, तो डायरेक्टली उसको छोड़ना है, काउंट नहीं करना है। ये देखो यहाँ पर 5 ले लो, 5 ये ई है 5। उसके बाद अगर आपको कोई मिल रहा है 5 के बाद वाला, 10 तक मिलना चाहिए आपको, तो कोई है ही नहीं, छोड़ दो। ऐसे करना है इसको। अब देखो ये उल्टा चलो, ई एफ जी एच आई जे के एल कुछ नहीं मिला। देखो सी डी और ई, यहाँ पर ये वाला सी और ये वाला ई, ये एक पेयर मिल गई हमें, इसलिए हमने लिखा यहाँ पर ईसी। फिर सी डी ई मिल गया, एफ जी एच कुछ नहीं मिला। एन देखो, एन देखो, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं मिला। यहाँ का ई देखो, ई एफ जी एच आई कुछ नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पर देखो बच्चों एस 19, 20, 21, 22 कुछ नहीं मिला। ई देखो 5, 6, 7 कुछ नहीं मिला। यहाँ पर देखो आर 18, 19 नहीं मिला। यहाँ पर एक पेयर और है देखो 18, 19, 20, 14, 15, 16, 17 और 18, एन से लेके आर तक है ना। देखो यहाँ पर जब प्रेजेंस वर्ड हमने लिखा प्रेजेंस, तो सॉरी प्रेजेंस वर्ड जब हमने लिखा तो आर के और इस एन के बीच में कितने लेटर आ गए, 3 लेटर्स आ गए, ई एस और ई। जब हम एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आर एस टी, सॉरी एन से लेके, एन से लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर, ऐसे लिखते हैं। तो एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट में एन और आर के बीच में कितने लेटर्स आ रहे हैं, 3। और प्रेजेंस जो वर्ड है उसमें भी कितने आ रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन है ये, जो नए आए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, पहले तो बाकी को पता ही है। अब यहां पर एक अल्फाबेट का सीरीज है, बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो बच्चों ये ए है और ये है सी ई। तो जो 3-3 के जो सेट है, उन 3 के सेट में पहला लेटर और दूसरे 3 के सेट का पहला लेटर, उसके बाद तीसरे 3 का जो सेट है उसका पहला लेटर, उनका रिलेशन क्या चल रहा है देखो। ए का नंबर है 1, सी का नंबर है 3 और ई का नंबर है 5। तो 1 + 2 3,
3 + 2 5 ऐसे चल रहा है। तो 5 + 2 क्या हो जाएगा? 7। तो 7 किसका नंबर होता है बच्चों? जी का नंबर होता है। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर वो GWH है ना, GWG नहीं ना? हाँ, GWH है एक्चुअली। ये वो आपके क्वेश्चन पेपर में करेक्टेड है, ये मेरे पास पहले का जो है था, तो ये मैंने करेक्ट करवा लिया है। आपको शायद करेक्ट ही आया होगा, है ना? समझे कि नहीं यस आप? सर। हाँ। हाँ सर, करेक्टेड ही आया। ओके ओके। ये मैं करेक्टेड से पहले का इसका मेरे पास था, तो मैंने उसको ये कर लिया। ये पहले मुझे सॉल्व करना होता है बच्चों, क्योंकि ऐसे निकलता है। देखो, अब ये जो प्रिंटेड में था बुक किताब में ऐसे था ये ऑप्शन, तो जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे पता चला। तो कभी कभी नजर चूक हो जाती है, को ऐसा रह जाता है। अगर मान लीजिए कि मैंने ऐसे ही दिया होता तो फिर ये बोनस देना पड़ता था क्वेश्चन को, ऐसे होता है। तो यहाँ पर ऐसे मैंने होने नहीं दिया ज्यादातर। तो फिर यहाँ पर देखो जी, ई से लेके 5 + 2 7 हुआ है। फिर 7 + 2 9, ये चल रहा है ठीक से सीरीज। अब दूसरा लेटर, दूसरा जो है ZYX, ये तो हमें दिखते ही पता चलता है कि एक एक कम हो रहे हैं। 26 25 24, फिर 23 आ जाएगा, तो W आ जाएगा। तो अभी आगे करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, ये तो पहले तो G आया था, तो ये नहीं आएगा, कट जाएगा। ये भी कट जाएगा। एग्जाम में ऐसे करना है। और उसके बाद जी के 2 ऑप्शन है, इसलिए आपको दूसरे को देखना पड़ा। जब आपने दूसरे को देखा, आपको पता चला कि W है, तो फिर आगे देखना ही नहीं है, इसको कट कर देना है डायरेक्टली एग्जाम में। यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए ठीक है। तो तीसरा लेटर जो है उसका क्या हो रहा है? 2 + 2 4, है ना? 4 + 2 6, तो 6 + 2 8, यानी कि H ऐसे हो जाएगा वो। हम्म। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनको अगर अल्फाबेट डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करेंगे तो मिडल में कौन सा आएगा, ऐसे पूछा है। हम्म। तो बच्चों, सभी ने डिक्शनरी पढ़ी होगी, सभी को पता ही है। तो उस हिसाब से आर सभी में कॉमन है। तो आर के बाद जो आएगा वो अल्फाबेटिकली हमारा पहला लेटर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर रैडम में ए है, तो रैडम ही पहले आएगा। आर के बाद वाला देखना है सिर्फ। उसके बाद ई आएगा, क्योंकि ए तो हो चुका है, तो ये तो कट चुका है हमारा रैडम, ये 1 नंबर गया है। उसके बाद कौन आएगा? ई। लेकिन ई वाले 2 लोग हैं, एक है रिस्ट्रिक्ट और दूसरा है रेस्टोरेंट। तो REST यहां तक तो सब कॉमन है दोनों में। REST तक यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो टी के बाद यहाँ पर आया है ए और यहाँ पर आया है आर, तो ऑब्वियसली हम किसको कंसिडर करेंगे? ए को, इसलिए आ गया 2 नंबर पे रेस्टोरेंट। तो REST कॉमन था ना, तो ऑब्वियसली इसके बाद 3 नंबर कौन आएगा? रिस्ट्रिक्ट आएगा। और बचे 2, रॉकेट और रॉबर। इसमें RORO कॉमन है दोनों में, तो उसको छोड़ के बाकी का देखते हैं तीसरे नंबर का। तो बी पहले आएगा, उसके बाद सी आएगा, तो इसलिए यहाँ पर आ गया रॉबर। तो बचा कौन? रॉकेट, तो वो आएगा 5 नंबर को। तो फिर मिडल में कौन आया? रिस्ट्रिक्ट आया। उसके बाद एक लेटर का सीरीज है, AA डैश BB डैश
डबल ए डैश ए बी 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 डैश ए ऐसे आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है 16। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। दो तरह से इक्वली डिवाइडेशन हो सकता है इसका, 8-8 के 2 हो सकते हैं 16 है तो, या फिर 4-4 के 4 हो सकते हैं। तो हमने 4-4 में किया ताकि आसानी से पता चले इसलिए। तो डबल ए डैश बी, ये वाले जो पहले 4 टर्म्स है इनको हमने टुकड़े कर दिया, फिर इसको कर दिया, फिर इसको ऐसे कर दिया टुकड़े। तो फिर हमें यहाँ पर बच्चों दिखाई दे रहा है कि पहले है डबल ए है, लेकिन दूसरे में स्टार्टिंग जो है वो बी से है। तो अगर मैंने यहाँ पर पहले जैसा, अगर पहले वाले जैसा अगर यहाँ पर ए लिख दिया तो डबल ए होता है वहां पर। तो डबल ए के बाद डबल बी, तो फिर मैं यहाँ पर अगर बी लिखूंगा तो डबल ए के बाद अल्टरनेट एक गैप छोड़ के डबल ए बी ऐसा आएगा, है ना। ये सब देखना पड़ता है, नॉट लाइक दिस कंफर्म की ऐसा ही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होता है। अब यहाँ पर देखो ए से पहले ए है, तो ए से पहले अगर मैं यहाँ पर ए लिखूंगा तो डबल बी ए मिला, तो यहाँ पर मैं बी लिख सकता हूँ। तो डबल बी ए जो है वो अल्टरनेट है। तो जो ब्लैंक में जो हमने भरा है, क्या क्या भरा है हमने ब्लैंक में, सबसे पहले यहाँ पर बी को भरा है, उसके बाद दूसरे सेट में बी को भरा है, तीसरे सेट में ए को भरा है, और फिर उसके बाद ए को भरा है। तो डबल ए अगर ऐसा हमारा ऑप्शन है तो फिर हम उसी को कंसीडर करेंगे, समझे। अगर कोई दूसरा भी लॉजिक हो सकता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ज्यादातर मेंटल एबिलिटी में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ और भी हो सकता है। वैसा ही क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर सी Sir, what was its answer? which That previous question. you have another idea or any other answer? आप क्या बता रहे हो, मतलब क्या बोलना चाहते हो? वॉइस कट हुई थी, मुझे सुनाई In नहीं। that means double B, first B came, then after 3B how came? Sir, your voice is not coming. डबल ए बी बी, उसके बाद डबल ए डबल बी, अल्टरनेट जो है ना वो चल रहा है। हेलो, 4-4 की जो सेट है ना, 4-4 की सेट को अल्टरनेटली चल रहा है सीरीज, उसका डबल ए डबल बी, और उसके बाद डबल ए, ये अल्टरनेट चल रहा है। इसमें आपको कुछ और बोलना है क्या दूसरा? No, sir. हाँ, अगर कोई और भी तरीका हो सकता है, मुझे मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि और नहीं हो सकता है। सर जो इसके पहला वाला था, इससे दूसरे क्वेश्चन के पहले वाला, एक मिनट, ये वाला, इससे पहले, ये वाला, हाँ सर। अभी हाँ। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड प्लेस सेम है सब इसमें, और लेफ्ट साइड से, और मिडल प्लेस राइट साइड से डिक्रीज होता जा रहा है, तो वैसे भी लॉजिक हो सकता है क्या? फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस, अभी A B C D E F। हाँ 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 हाँ, तो GH बराबर है ना। हाँ, वैसे भी हो सकता है, करेक्ट है। And sir, that middle X, Y, Z, then हाँ, W will रिवर्स, came. हाँ, डिक्रीज, करेक्ट।
हो सकता है। वो ऑब्जर्वेशन जो है ना बेटा, वो ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है। एक ही क्वेश्चन का दो तरीके से हो सकता है ऑब्जर्वेशन। अभी यही चल रहा था ना हमारा। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर हमने क्या किया, 6 में डिवाइड किया है इसको, 18 है टोटल, इसीलिए तो 6 में डिवाइड करने के बाद तो सीधा सीधा यहाँ पर मिल ही जाता है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखो बच्चों, लास्ट में AC है, यहाँ पर भी AC है, तो यहाँ पर AC हो सकता है। यहाँ पर देखो पहले जो है C के बाद A दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर C के बाद अगर सर? A, हाँ 3 का भी आता है ना, CAB CAB हाँ हाँ ऐसा। हाँ आएगा ना, ऐसे भी आएगा, हाँ। 3 के भी आएंगे, ऐसे भी आएंगे, CAB BAC CAB BAC, ये CAB का ही उल्टा है, रिवर्स। ऐसे आंसर चेंज नहीं हो सकता, होता है, लॉजिक अलग हो सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या आया, AC BCB, हमने जो ब्लैंक भरा है वो। हाँ, ये देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें जो है डेलोंग को ZBEKHOP ऐसे कोड किया गया है, तो कॉर्डियल को कैसे करेंगे, ऐसा बोला है। तो डे लॉन्ग पहले लिखा, उसके बाद उसके नंबर दिए। D का नंबर है 4, A का नंबर है 1, Y का नंबर है 25, L का नंबर है 12 और O का नंबर है 15 और N का 14, G का 7। ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर जिसको डेलोंग को जैसे कोड किया गया है ZBEKHOP, ऐसा भी लिख दिया, नंबर्स लिख दिए नीचे। तो हमें दिखाई दे रहा है कि देखो, अभी पहले तो जनरली क्या करते हैं हम, D का रिलेशन Z से देखते हैं, ऐसे है ना। D का जो है वो Z से देखते हैं, A का जो है वो B से देखते हैं, Y का E से देखते हैं। लेकिन ऐसा अगर कुछ नहीं मिला, लॉजिक ही नहीं मिल रहा है, 4 और डायरेक्ट 26 है, 25 के बाद 5 है, 1 और 2 में तो मिल सकता है +1 करके, जैसे कि यहाँ पर आगे चल के भी N और O में भी मिल रहा है 14 + 1 15। लेकिन सीधा सीधा जो है उसका कोई लिंक नहीं मिल रहा है। तो हम क्या किया, फिर उसको हमने क्या किया, 3 में डिवाइड किया, 7 है ना टोटल, तो बीच में जो है वो ऐसे ही रखा उसको, L को, ये जो है बीच वाला उसको ऐसे ही रखा। फिर उसके लेफ्ट साइड की जो 3 लेटर्स है और राइट साइड की जो 3 लेटर्स है, उनको हमने डिवाइड किया, 3 में बांट दिया, और फिर ऐसी एक डायग्राम बनाई क्रॉस वाली। तो हमें मिला +1, 25 + 1 26, क्रॉस में देखो 4 + 1 5, और फिर अभी स्ट्रेट देखो A + 1 2। तो बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों वहां पर 15 + 1 16, 7 + 1 8, 14 + 1 15 हुआ है। इसलिए कॉर्डियल जो है उसको क्या किया गया है, सेम ऐसे ही कोडिंग किया गया है। 18 + 1 19, 3 + 1 4, 15 + 1 16, 9 + 1 10, 11 12 + 1 13, 1 + 1 2, और बीच में जो है उसको माइनस करना है। यहाँ पर देखो L - 1, यहाँ पर भी जो बीच वाला जो है उसको -1 करना है। हाँ, तो बच्चों कितने लोगों ने ये सॉल्व किया है, इसको बराबर आया है कितने लोगों का, कितने लोगों का? हाँ यस, पार्थ पवार, वेरी गुड।
और मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों का गलत हुआ होगा इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी आगे से ध्यान रखो। अगर कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा है तो फिर आपको क्रॉस में ऐसे स्ट्रक्चर बना के देखना होगा। अब देखो यहाँ पर ओरिएंटल जो वर्ड है उसमें ऐसे कितने वर्ड्स है, सॉरी लेटर्स है, जितना कि एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, है ना। ये तो अभी पता ही है सभी को, अभी हुआ था एग्जाम्पल। बोलो। यहाँ पर देखो बच्चों, ओ से स्टार्ट करते हैं, ओ पी क्यू आर यस और टी। यहाँ पर एक मिल गया तो हमने भी लिखा ओटी, ये एक पेयर है। फिर इसके आगे कुछ नहीं है। फिर आर से हमने स्टार्ट किया, आर यस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। फिर 9 10 11 12 13 14, कुछ नहीं मिला। 5 6 7 8 9 14 15 16 17 20 21 22, कुछ नहीं मिला। 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ से देखो यल और आर के बीच ये भी एक पेयर मिल रही है। ओके, सो 2 ही पेयर्स है यहाँ पर। किसी को कुछ और पेयर अगर मिलती है तो बताओ। बोलो, पार्थ कुछ बोलना है? नो सर। अच्छा, वो पहले जो हैंड रेज किया था आपने वो आया है अभी। ओके, यही क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, यहाँ पर अल्फाबेट और नंबर दोनों का मिक्स सीरीज दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, अलग अलग कर सकते हैं हम। एफ का नंबर है 6, जी का 7, आई का 9 और यल का 12। तो 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12। और जो नंबर्स है उनको क्या हुआ है बच्चों? 3 + 6, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 7 18, यानी 3 5 7 ये ऑड नंबर का चल रहा है। तो फिर उसके बाद आएगा 9, तो 18 + 9 27। और उधर लेटर में क्या आया था? पी आया था, तो 27 पी हमारा आंसर होगा। यहाँ पर एक नंबर सीरीज है 2, 2, 4, 4, 6, 8, 8 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स जो है वो सेम दिख रहे हैं। ऐसा अगर होता है तो बच्चों मतलब जनरली जो है अल्टरनेट सीरीज होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अल्टरनेटली सबसे पहले चेक करो, 2 4 6 और फिर 8, ये ऐसे चल रहा है। 2 × 1 2, फिर 2 × 2 4, 2 × 3 6, फिर 2 × 4, है ना। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है? इधर है। तो ये वाली सीरीज देखनी होगी।
So 2 into 2, 4. So 4 into 2, 8. So 8 into 2, 16. Hmm? Sir, can you repeat again? हाँ, ये जो है ना अल्टरनेट देखो, एक गैप छोड़ो बीच में, एक गैप छोड़ो और देखो यहाँ पर क्या हुआ है। 2 कैसे आया, ये 2 into 1 करके आया। फिर ये 4 कैसे आया, 2 into 2 करके। फिर 3 कैसे आया, 2 into 3 करके। फिर 8 कैसे आया, 2 into 4। तो ये 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है ये। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकालना है ना। अगर ये सीरीज आगे चलेगी तो क्वेश्चन मार्क को स्किप करके चली जाएगी ये सीरीज। तो ये 2 into 5 आ जाएगा वहां पर 10। लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकालना था ना, तो इसीलिए हमने क्या किया, वो जो दूसरे बचे हुए हैं ना उसको लिया। सो 2 into 1 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8. Okay, so 8 into 2 16 16. ऐसे आए। ओके, Okay, sir. यहाँ पे देखो डाउन को FQYP ऐसे कोड किया गया है। तो वर्ड विथ को कैसे कोड करोगे उसी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले तो डी का नंबर लिखा 4, ओ का लिखा 15, डब्ल्यू का लिखा 23 और एन का लिखा 14। फिर बाद में देखा एफ का, क्यू का, वाई का और पी का। तो ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि यहाँ पर +2 हो रहा है। 4 + 2 6, 15 + 2 17, 23 + 2 25, तो 14 + 2 16। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही होगा। 23 + 2 25, 9 + 2 11, 20 + 2 22, 8 + 2 10 ऐसे होगा। तो यहाँ पर देखो जो चाइल्ड वर्ड है उसको कोडिंग किया गया है IMOQJ। तो बेब को कैसा करोगे ऐसा बोला है। तो वही सेम पैटर्न है वहां पर। सी का नंबर लिख दिया 3, एच का नंबर लिख दिया 8 और आई का लिख दिया 9, एल का लिख दिया 12 और डी का लिख दिया 4। तो ऑब्जर्व किया तो ये पता चला कि ये 3 + 6 9, 8 + 5 13, 9 + 6 15, 12 + 5 17, 4 + 6, यानी पहले +6 हुआ है उसके बाद +5 हुआ है। तो इसको भी ऐसा ही करेंगे। 2 + 6 8, ओके। फिर 1 + 5 6, फिर 2 + 6, फिर 5 + 5 ऐसा करेंगे। ओके, अब यहां पर देखो, if each of the letter in the English alphabet is assigned odd numerical value beginning with A = 1, B = 3 and so on, what will be the total value of the letter word Indian? एक से शुरू करते हुए सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर ही देना है, इवन नंबर यूज ही नहीं करना है। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 ऐसे ही चलेगा आगे। लेकिन हमें इंडियन वर्ड के लिए पूछा है,
तो हमें आर के आगे या फिर एन के आगे तो जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि उसमें ना तो ओ है, पी है, ना तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, इसलिए एन तक लिखा तो भी चलेगा। तो ऐसा करने के बाद आई के लिए क्या आया बच्चों? 17 आया। एन के लिए क्या आया? 27 आया। डी के लिए क्या आया? 7। और ए के लिए क्या आया? 1 आया। तो फिर उनको हमने रख दिया वहां पे इंडियन के इसमें। आई के लिए 17, एन के लिए 27, डी के लिए 7, आई के लिए फिर से एक बार 17 आएगा, ए के लिए 1 आएगा और एन के लिए 27। तो इनका जो एडिशन बन रहा है वो बन रहा है 96। तो इसीलिए हमारा आंसर है 96। ओके, मेरे ख्याल से ये लास्ट ही क्वेश्चन है। सो 138 19 42 89 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकालना है हमें। तो यहाँ कोई अल्टरनेट सीरीज तो नहीं दिख रही है। हर एक नंबर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया है और फिर सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐड हुआ है। 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3, सो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8 है ना। सो 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 3 19। हर एक नंबर को डिवाइड करो 2 से, सॉरी मल्टीप्लाई करो 2 से, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐड करते रहो तो आ जाएगा डायरेक्टली 184। 89 इंटू 2 प्लस 6। अब ये आपको पहले ही पता चला, सपोज मान लीजिए कि एग्जाम है, तो एग्जाम में तो इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना कि मल्टीप्लाई करके, तो आपको इधर ही पता चल गया कि मल्टीप्लाई बाय 2 करके 1 किया है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करके 3 इंटू 2 6 प्लस करके 2 करने के बाद 8 आया है, और 8 इंटू 2 16 प्लस 3 हुआ है, तो इधर ही छोड़ देते हैं इसको। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6 तक आया है ना 89। तो डायरेक्टली क्या करेंगे? 89 इंटू 2 प्लस 6 करेंगे। ये प्लस 6 कैसे लेना डायरेक्टली, है ना। मान लीजिए कि अभी आप और आगे रहते नंबर्स, तो क्या आप एक एक मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐड करते रहोगे क्या? नहीं, टोटल नंबर काउंट करो कितने हैं वहां तक, क्वेश्चन मार्क से पहले तक। 6 है, तो 6 ही तो ऐड करना है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। यहाँ पर देखो 3 इंटू 2 करने के बाद 6 करने के बाद फिर हमने ऐड क्या किया? 2 ऐड किया, तब 8 आया। तो 2 क्यों ऐड किया हमने? क्योंकि 2 नंबर हो चुके हैं। तो क्वेश्चन मार्क से पहले कितने नंबर हो चुके हैं यहाँ पर? 6, इसीलिए प्लस 6 आएगा। ओके, ठीक है। अभी इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? हाँ, तो मैं दूसरी फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो हमारा आज का जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं नया वाला, जिसका नाम है डायरेक्शन। ओके, आपके पास तो क्वेश्चन है ही। Sir, which page number? पेज नंबर जो है वो है 100।
जिनके पास अभी बुक नहीं है, नए नए अभी एडमिशन लिया है उन्होंने, तो वो लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जल्दी से जल्दी आप लोग कलेक्ट कर लेना ऑफिस में से मंडे तक, ताकि इसके पहले जो हो चुके हैं टॉपिक उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लिंक्स भी है सभी लेक्चर्स के, तो वो भी आपको प्रोवाइड सर किया अभी जाएगा। अगला कोई भी टेस्ट रहेगा तो उसके जो पहले आए थे वो आएंगे क्या लेसन्स? शायद नहीं। मतलब अगर मुझे उन्होंने बोला, अथॉरिटी अगर दे दी, तो फिर मैं क्या करूंगा कि जहां से अभी डायरेक्शन टेस्ट के बाद हम सबसे पहले तो डायरेक्शन ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां से लेके देख लेते हैं कितने टॉपिक्स हो जाएंगे अगली टेस्ट तक। अगर 3-4 हो गए टॉपिक्स तो मैं उन्हीं को ले लूंगा, क्योंकि कैसा है, जब फाइनल जब होते हैं ना टेस्ट, उसमें तो सभी सिलेबस रहेगा ना। तो अब हमें ये देखना है कि चैप्टर वाइज कितनी मतलब तैयारी हो चुकी है आप लोगों की, इसको देखना है। तो अभी जो हो चुके हैं टॉपिक उनके बारे में तो टेस्ट हुआ है, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि जो बचे हुए जो टॉपिक्स अभी टेस्ट के बाद जो होने वाले हैं उनको ही इंक्लूड करूंगा। लेकिन अगर फिर भी उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट ने कि जितने टॉपिक्स हुए हैं वो वह उतना ले लो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके पास तो सब इंफॉर्मेशन है ही, है ना। हाँ सर। ओके सर हाँ बोलो। अब तक 6 टॉपिक हो चुके हैं क्या? 20 को काउंट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो नंबर सीरीज हुआ है, अल्फाबेट सीरीज हुआ है, लेटर रिपीटिंग सीरीज हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन तक हुआ है, डायरेक्शन बराबर है, 6 हुए हैं। ओके सर। हाँ ओके बच्चों, तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द डायरेक्शन टॉपिक, मेरे ख्याल से तो शायद आज इंट्रोडक्शन तक ही हो जाएगा ऐसे लग रहा है। एक आध दूसरा एग्जांपल हो भी जाएगा तो भी अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा मेरा उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा परफेक्टली, सभी टाइप्स जो है वो कवर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। इसके जो अलग अलग टाइप्स है डायरेक्शन के, उसमें है पहला फाइंड डायरेक्शन ओनली, जैसे कि ये वाला पहला क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछा है। दूसरा टाइप होता है फाइंड डिस्टेंस ओनली। तीसरा टाइप होता है बोथ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। चौथा जो टाइप होता है उसका वो होता है चेंजिंग द डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ बन गया, साउथ वेस्ट बन गया तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद होता है एक पजल टाइप होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है PQREST, एक गांव है, P जो है Q के साउथ में है, S जो है वो P के नॉर्थ में है वगैरह ऐसा। तो बताओ कि कौन से डायरेक्शन में कौन है, ऐसा वो आ जाएगा जब पता चलेगा आपको। एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं। उसके बाद एक नया वाला इसमें आ गया है, कोडिंग लैंग्वेज में देते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करते हैं उसमें, जैसे कि P + Q मीन्स Q इज टू द साउथ ऑफ P, ऐसे। और जो टाइप है दूसरा वाला वो है शैडो का। इसमें दो होते हैं, सनराइज और सनसेट। तो जनरल अगर इंफॉर्मेशन आपको बतानी है सभी को, तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। मम्मी जरा दबा को देख बोला।
साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ऑडियो ऑडियो ऑफ करके बात करो बच्चे। यहाँ पे देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, तो ये 45 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 45, दोनों मिलाकर 90 डिग्री बन जाता है। और ऐसे ही घूमते घूमते ये 180, फिर आगे चल के 360 हो जाता है पूरा का पूरा रोटेशन में। फिर उसके बाद एक जो टाइप है इसमें वो है शैडो वाला। ओके, उसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, राम एंड श्याम, वो दोनों बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर सन है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? अरे बाप रे, ऐसे कैसे चल गया? सर कब दिख रही है सर। दिख रही है स्क्रीन। दिख रही है सर, स्क्रीन दिख रही है सर। हाँ हाँ, अभी एक मिनट यहाँ लिखता हूं मैं। आप दिख रहे हैं बेटा यहाँ पर? हाँ सर। हाँ, तो ये है राम, ये है श्याम। तो ये लोग बातें कर रहे हैं फेसिंग ईच अदर, और यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में ये सनराइज की पोजीशन है। अभी ये दोनों ओपेक्स है चीजें, तो इनकी जो शैडो है वो इधर पड़ेगी। कोई भी अगर यहाँ पर कोई झंडा लगाया है या कोई इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, कार खड़ी है, कुछ भी है, तो इधर ही शैडो पड़ेगी इनकी। तो यहाँ पर देखो ये राम का राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, और श्याम का राइट हैंड होगा इधर, लेफ्ट हैंड होगा इधर। श्याम राम की तरफ देख रहा है, मतलब वो नॉर्थ की डायरेक्शन में देख रहा है, और ये जो है वो साउथ डायरेक्शन में देख रहा है। दोनों आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। एक मिनट है। ये क्या हो गया रे? आप दिख रही है क्या स्क्रीन? स्क्रीन हाँ बच्चों? सर दिख रही है। दिख रही है सर। सर दिख रही है। हाँ हाँ, ये लिखते लिखते मेरा जो है ना वो पेन उस पे गया था, तो चला गया था। ठीक है, चलो। तो बच्चों यहाँ पर पूछेंगे कि one day at a sunrise, Ram and Shyam having a conversation with each other, facing towards each other. The shadow of Ram is fall on the left hand side of the Shyam. So in which direction Shyam is facing? तो वो आ जाएगा नॉर्थ। कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। One day, Ram and Shyam having conversation at sunrise. The shadow of Shyam is on the left hand side of the Shyam. Okay. So in which direction Ram is facing? तो साउथ आ जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल अपोजिट पोजीशन है वो सनसेट के टाइम हो जाएगा। तो ये अब इधर रहेंगे, सन जो है वो वेस्ट की तरफ। बातें करते करते मान लीजिए कि इनको पता ही नहीं चला कि कब दिन ढल गया है ना। तो ये राम का जो है ये क्या है,
और राइट हैंड है, ये है लेफ्ट हैंड। ये शाम का है राइट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड। तो अब इनकी शैडो जो है वो इधर पड़ने वाली। हाँ समझे ना? किसी को कोई पूछना है कुछ डाउट? समझे क्या? हाँ सर समझे। हाँ सर समझे। हाँ नहीं, किसी की तो आवाज आई थी इसलिए। अब देखो, one day at sunset, Sham and Ram having conversation with each other. Then the shadow of Ram is on the left hand side of the Sham. So in which direction Sham is facing? Sham is facing south. कैसे भी पूछ सकते हैं। अब ये सन अगर इधर होता इसके सिर के ऊपर, तो इसकी शैडो यहाँ पर होती सामने इसके, तो यहाँ पर बोलते कि इन फ्रंट ऑफ राम, ऐसा पूछते हो। तो कैसे भी हो सकता है। तो इस तरह के जो है बच्चों क्वेश्चंस हमें देखने होते हैं। तो यहाँ पर उद्घाटन कर लेंगे यहाँ पर पहले जो है स्टार्टिंग में। क्योंकि अभी मेरे ख्याल से सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं हमारे पास, तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जैसे बोला गया है वैसे करना है। आई वेंट 15 मीटर टू नॉर्थ। सर नॉर्थ आता है। हाँ, I went 15 meter to north, then turned west and covered 10 meter. Okay, ऐसे बोला है। थोड़ा सा ये 15 इससे बड़ा होना चाहिए। हाँ, और then turned south and covered 5 meter. 5 meter. Then turned east and covered 10 meter. तो ये ऊपर का 10 है तो ये भी उतना ही जाएगा ना 10। In which direction I am now from my house? तो इसका अगर ये हाउस इधर है स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो फिर हाउस के कौन से डायरेक्शन में ये अभी प्रेजेंट है यहाँ पर? नॉर्थ में। हाउस का नॉर्थ है ये। इसके कौन से डायरेक्शन में हाउस है ऐसा बोलते थे तो साउथ आता था, है ना। नाउ इन विच डायरेक्शन इज द हाउस ऐसा बोलते थे तो फिर वो साउथ आता था। वहां पर क्या बोला है? डायरेक्शन किसका पूछा है? उसका, हमारा खुद का। आई वेंट। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, है ना। मैन जो है वो नॉर्थ वेस्ट को फेस कर रहा है। एक मिनट है। फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, तो ये है नॉर्थ वेस्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट को देख रहा है, मतलब ये इधर खड़ा है ऐसा मान लीजिए सेंटर में, है ना। या फिर कोई अगर इधर खड़ा रह के उधर देखेगा ऐसे, इधर इस डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट को ऐसे देखेगा ना, ये इधर खड़ा रह के, तो हमें इधर नहीं देखना है, रखना है उसको इधर रखना है सेंटर में। तो फिर क्या बोला है? टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ऐसे 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये 90 तो आंसर इज वेस्ट। हाँ, वेस्ट। तो ये 90 तो हो ही जाएगा, है ना। और उसके बाद वो और 45 जाएगा, तो 9 और 4 13, तो ये इधर आएगा वेस्ट को। सो आंसर इज वेस्ट। तीसरा वाला भी देख लेते हैं यहाँ से जल्दी से, तो हो जाएगी हमारी ज्यादातर एक लास्ट। तो ये
ये पेज ही ले लेते। चलो, आई एम फेसिंग ईस्ट। ओके, ईस्ट को देख रहा हूं मैं। टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फिर देखो यहाँ पर बच्चों, ये ईस्ट को देख रहा है, तो फिर यहाँ से जो है 100 डिग्री बोला है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो ईस्ट को देख रहा है ना? ईस्ट को देख रहा है मतलब कहाँ खड़ा है? वेस्ट, मतलब इधर ऐसे मान लीजिए सेंटर को। तो ईस्ट को देख रहा है ये, तो ये हो गया टोटल 90 डिग्री और थोड़ा सा आगे आ गया इधर। वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद देन 145 इन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो 100 है ही। नॉर्थ ईस्ट सर। हाँ, तो यहाँ से आएगा ये, इधर आएगा थोड़ा सा आगे, मतलब उसकी कोई ये नहीं है जरूरत। तो ये नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। ओके, और लास्ट वाला जो है क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब आज के लेक्चर का लास्ट वाला, वो देख लेंगे यहाँ पर। यू गो नॉर्थ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जम्मू कश्मीर जाएंगे। टर्न राइट, then turn right again and go to the left। तो देखो अभी ये उधर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा। तो ये इधर टर्न किया। इन विच डायरेक्शन यू आर नाउ? तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये है था ना ऐसे, नॉर्थ, ये साउथ, तो ईस्ट आएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर रुक लेंगे। और आगे जो है अलग अलग टाइप, इसमें ज्यादा कुछ ये नहीं है डिफिकल्ट, आसान टाइप से सब अच्छा है टॉपिक, स्कोरिंग है। ओके, ठीक है, चलो बाय। बाय सर। ओके, बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू, Bye, sir. थैंक यू।